भीषण गर्मी में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सीएम श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार कई ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में उदयपुर के सज्जनगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ वन्य जीवों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर लगाए गए हैं, वहीं भालुओं को ठंडक देने के लिए आइसक्रीम खिलाई जा रही है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे भजनलाल सरकार की उस पहल की जिससे प्रदेश के वन्य जीवों को गर्मी में राहत मिल रही है। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी का असर सिर्फ आमजन ही नहीं, वन्य जीवों पर भी देखने को मिल रहा है। इसलिए उदयपुर के सज्जनगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क में गर्मी से वन्य जीवों को बचाने के लिए विभाग ने कई अहम कदम उठाए हैं। वन्य जीवों की जीवन शैली में भी बदलाव किया जा रहा है। जानवरों को ठंडा रखने के लिए उनकी डाइट में ग्लूकॉन डी और इलेक्ट्रॉल शामिल किए गए हैं, जिससे उनके शरीर में पानी की कमी न हो। बायोलॉजिकल पार्क में तैनात वन्यजीव चिकित्सक डॉक्टर हिमांशु व्यास ने बताया कि बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए शेरों को सुबह और शाम पानी से स्नान कराया जा रहा है और फिर उन्हें खुले एरिया में छोड़ दिया जाता है। वन्यजीवों के पिंजरों के बाहर ग्रीन नेट लगाए गए हैं और कूलर लगाए गए हैं ताकि गर्मी कम महसूस हो। इसके अलावा पंखों की व्यवस्था भी की गई है। तेज गर्मी को देखते हुए पार्क के समय में भी बदलाव किया गया है ताकि जानवरों पर कम से कम इसका असर पड़े। डॉक्टर हिमांशु व्यास ने यह भी बताया कि जानवरों को नियमित रूप से नहलाकर ही खुले में छोड़ा जाता है और उनके वातावरण को हर संभव तरीके से ठंडा बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अनुपालना में हमने हमारे बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी वन्य जीवों को सुचारू व्यवस्थाएं करने की भरसक प्रयास किए गए हैं। जैसा कि शाकाहारी जो जानवर है हमारे यहाँ पे जितने भी शाकाहारी जानवर है उन सभी को पानी में इलेक्ट्रॉल और ग्लूकोज दिया जा रहा है। साथ में उनको हाई मॉइस्चर वाले फ्रूट्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि खीरा और तरबूज उनको चालू कर दिया है। साथ में रचके की मात्रा भी बढ़ा दी गई है, हरे की मात्रा भी बढ़ा दी गई है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मांस भक्षण करने वाले जितने भी वन्य जीव हैं उन सभी को फ्रेशली स्लॉटर्ड मीट दिया जा रहा है, जिससे मांस की जो है मॉइस्चर लेवल अच्छा रहे और डिहाइड्रेशन को कोप अप करने की कोशिश करी गई है। इसी के अलावा जो मांस भक्षण करने वाले वन्य जीव हैं उनको भी पानी में इलेक्ट्रॉल और ग्लूकोज दिया जा रहा है, जिससे कि उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं हो और डिहाइड्रेशन नहीं हो। भालुओं को हर बार की तरह इस बार भी मिक्स फ्रूट आइसक्रीम जो कि बिना शुगर के और बिना फ्लेवर के, जो कि होममेड यहीं पे हम बनाते हैं बायोलॉजिकल पार्क में, जिसमें दूध में हम मिक्स फ्रूट डाल के और शहद डाल के उनको सर्व करते हैं फ्रोजन करके, जिससे कि उनको गर्मी से निजात मिले। इसके अलावा मुख्य जो वन्य जीव हैं उनके अंदर फॉगर्स लगा दिए गए हैं, जैसे शेर, भालू और टाइगर में फॉगर्स लगा दिए गए हैं ताकि उनको बाहर के एनक्लोजर्स में गर्मी से बचाया जा सके। एवं अंदर सायंकालीन जब उन जानवरों को अंदर ले लिया जाता है तो उनको भरपूर कूलर में रखा जाता है। कूलर 2 से 3 बार भर दिए जाते हैं और कूलर से उनको ठंडक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही भजनलाल सरकार ने हाल ही में राजस्थान के चिड़ियाघरों और जैविक उद्यानों में वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सर स्कीम की भी शुरुआत की है। इस योजना के तहत आमजन, कॉर्पोरेट संस्थाएं, पशु प्रेमी और मशहूर हस्तियां चिड़ियाघरों में किसी विशेष जानवर, बाड़े या बंदी प्रजनन परियोजना को एक निश्चित अवधि के लिए प्रायोजित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उठाए गए ये कदम न केवल प्रदेश के वन्य जीवों के लिए राहतकारी साबित हो रहे हैं बल्कि जैव विविधता को भी बढ़ावा दे रहे हैं। उदयपुर के सज्जनगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क में किए गए विशेष इंतजामों से यह साबित हो रहा है कि भजनलाल सरकार वन्य जीवों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आज के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों और जानकारियों के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।